अब हमारे पास आता है इटरेशन। एक स्टेटमेंट हमारे पास होता है इटरेशन स्टेटमेंट, जिसको आप लूप भी बोलते हैं, आइटरेशन। ठीक, आइटरेशन या फिर लूप। तो आइटरेशन या लूप की जरूरत क्या है? ठीक है, नीड क्या है? अब नीड समझिए पहले तो। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यस ओपी सिस्टम आउट प्रिंटलन, आप इसमें मान लीजिए आपने लिखना है गुड मॉर्निंग, आपने लिख दिया गुड मॉर्निंग। 3 बार प्रिंट करना था आपको। अभी तक जितना आप जानते हैं उस हिसाब से क्या लिखेंगे? सिस्टम आउट प्रिंटलन गुड मॉर्निंग 3 बार लिख देंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 बार लिखना होगा तो 10 बार भी आप लिख सकते हैं, है ना। लेकिन 1 लाख टाइप करें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आप प्रोग्रामर कम और ऑपरेटर ज्यादा लगेंगे, दिन भर बैठ के क्या करेंगे? टाइप करते रह जाएंगे। तो कोई भी चीज जब मल्टीपल टाइम आपको यूज करना होता है, कोई भी लॉजिक मल्टीपल टाइम जब यूज करना होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम का मतलब हजारों टाइम लाखों टाइम आपको करना है, तो ये दो तरीका है जो हम प्रिंट कर रहे हैं बार बार, ये तरीका सही नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा कि जो हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप नंबर ऑफ लाइन आप बहुत ज्यादा लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन बहुत ज्यादा लिखेंगे, आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगा। ठीक, जैसे एक लाइन इसको काम करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर इस लाइन को प्रिंट करना है, फिर इसको। तो जितना नंबर ऑफ लाइन आप बढ़ा के लिखेंगे, उतना प्रोग्राम को इसको ढूंढने में टाइम लगेगा। कोई एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो उतना देर के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। कोई वेबसाइट्स बनाए और खोले हो, उसके अंदर 1000 बार आपने प्रिंटिव 2000 बार लिख दिया, ऐसी जरूरत है, आपकी लॉजिक है, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, चाय पीने जाएंगे, चाय पी के आएंगे, 15 मिनट बाद तो जाके वेबसाइट खुलेगा। तो कौन वेबसाइट को यूज करेगा? कोई नहीं, है ना। तो रियल टाइम में जब आप डेटा के साथ काम करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो सबसे पहला कंसर्न ये रहता है कि आपका कोड जल्दी ब्राउजर पे आना चाहिए। वेब एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो फास्ट चलना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं चलता, बहुत अच्छा भी अगर आप बना देते हैं, बहुत टाइम लेता है, तो कोई यूज नहीं करता। ठीक है, जैसे गूगल में कुछ चीज़ अगर आप सर्च करें, गूगल में कुछ चीज़ अगर आप सर्च करें और वो 5 मिनट के बाद आउटपुट दे, तो गूगल को कोई यूज नहीं करेगा। तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर कितना लाख पेज आपको लिंक दिखा देता है ना। इसीलिए वो पॉपुलर है। अदरवाइज याहू का भी सर्च इंजन है। याहू का भी है, तो याहू का तो सर्च इंजन आप नहीं यूज करते, है ना। क्यों? तो वो टाइम टेकिंग है, ज्यादा टाइम देता है। ठीक है। तो फास्ट आज के डेट में क्या होना चाहिए? फास्ट चीजें होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन बने तो तुरंत उसको क्या होना चाहिए? 2 सेकंड के अंदर वो आपके ब्राउजर पे जैसे ही ओपन करें वैसे ही आ जानी चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, या आप देखें तुरंत तो कितनी उसके अंदर बहुत सारे डेटा है, फिर भी वो तुरंत ओपन हो जाता है। जबकि लोकल वेबसाइट नहीं होती, नहीं है लॉजिक लिख पाते हैं, है ना। इसलिए एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कम से कम छोटा से छोटा लाइन का कोड लिखा जाना चाहिए। तो जावा का जब वर्जन आ रहा है, जावा का 8 वर्जन जब आ रहा है, तो जावा से 8 से पहले जो कोई छोटा सा लॉजिक आप 10 लाइन में लिख सकते हैं। जावा 8 के बाद, जावा 8 के बाद जो भी वर्जन है उसमें 3 से 4 लाइन में आपको लॉजिक लिख। तो रिकमेंडेशन हमेशा होती है कम से कम जावा 8 आपको आनी चाहिए आज के डेट में। जॉब के लिए बड़ी कंपनी में, ऐसी कंपनी है, तो जावा 8 आपको नहीं आती है तो वो आपको नहीं लेगी। रीजन, उसमें कम से कम कोड लिखा जाता है, कोड ऑप्टिमाइज होता है, टेक्निकल टर्म में उसको बोला जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। छोटा लिखा जाना चाहिए। वो जावा में जो सिंटेक्स है जावा 8 से, कोई भी वर्जन आप उठा लीजिए,
उसमें ओरेकल ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो जो 10 लाइन का कोड होता है आप 2 लाइन में 3 लाइन में लिख सकते हैं जावा 8 में। जबकि जावा 8 से पहले जावा किसका पार्ट था, सन माइक्रो सिस्टम का पार्ट था। तो वहां पे सिंटेक्स को इस तरह से बनाया गया था कि ज्यादा लाइन का कोड में लिखना पड़ता था। जावा 8 जब ओरेकल ने टेक ओवर किया जावा को 2014 में, इस तरह का सिंटेक्स उन्होंने जावा 8 से दिया हुआ कि कम से कम लाइन में आप कोड लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब है एप्लीकेशन क्या चलेगा, फास्ट चलेगा। तो उसी तरह से ये मैसेज आपको दिया गया है सिंपल सा, लेकिन इस तरह का कोई और आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, कोई भी लॉजिक लिखना है, मैं एग्जांपल मैसेज का ले रहा हूँ। तो क्या होगा, फास्ट सिचुएशन होना चाहिए। तो ये जो तरीका है हमारा मैसेज प्रिंट करना है, क्या कोई लॉजिक 1000 बार है तो 1000 बार लिखने का ये तरीका नहीं चलता इंडस्ट्री के अंदर। हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना होता है, या जावा ने हमको दे रखा है लूप, जिसका यूज करके एक लाइन लिख के हम 1000 लाइन, 1000 लाइन के लॉजिक 1000 बार एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए लूप दिया गया है, जिसका पहला नाम है आपको, बहुत कई तरह के लूप होते हैं। फर्स्ट कहा जाता है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप, और चौथा होता है एडवांस फॉर लूप, या इसको फॉर ईच लूप भी बोलते हैं। अब ये इससे स्पेशल काम के लिए होता है। ये यूज आप कर पाएंगे जब एरे पढ़ेंगे तब, जब एरे पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे इसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ काम करना, नॉर्मल डेटा टाइप के साथ काम नहीं करता। और जब कलेक्शन का टॉपिक आएगा तो कलेक्शन में इस चीजों को देखेंगे आप, है ना। नॉर्मल हमारे पास जावा में 3 तरह का ये लूप हो गया, एडवांस ये हो गया, ठीक है, जिसमें हम एरे के साथ इस लूप को यूज कर सकते हैं और कलेक्शन के साथ यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है फॉर लूप है। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं फॉर। ठीक, यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। दूसरा इसका होता है, इसके अंदर लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगता है यहाँ, और लिखते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे लॉजिक जो भी आपको लिखना है, लॉजिक बोलिए यस, सेट ऑफ स्टेटमेंट। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, या डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये 4 इसके पार्ट होते हैं। ये होता है आपका पहला। उसके बाद सेकंड होता है ये कंडीशन। थर्ड आपका होता है ये वाला पोर्शन। और फोर्थ होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये 3 पोर्शन हो गया इसके अंदर जो आप लिखते हो। और ये हो गया आपका फोर्थ पोर्शन। ऐसे काम करता है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं पहले, थ्योरेटिकल बाय फिगर, फिर देखते हैं। हमने लिखा आई एन टी आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक, आई प्लस प्लस, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिख दिया सेम एक ही लिख देता हूँ एसओपी, सिस्टम और प्रिंटलन ड्यू कैट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमने लिख दिया। कैसे काम करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले जब ये प्रोग्राम चलेगा क्या होगा, आई नाम का एक वेरिएबल आपको मिल जाएगा, बन जाएगा, है ना, बनेगा इस लाइन की वजह से।
दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक वेरिएबल बन जाएगा आई यहाँ, और आई में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। पहला काम हो गया। दूसरा, चेक करा जाएगा कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमारे केस में ट्रू है, आई में 1 है, यहाँ पे 3 है। कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, कर देगा गुड मॉर्निंग। ठीक। चौथा काम क्या है, आई का बढ़ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया हूं मैंने आप। ठीक, आई की वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, आई कितना हो गया, अब आई हो गया आपका 2, बढ़ के फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा कंट्रोल लिस्ट में, चेक करेगा आई की वैल्यू, और यहाँ पे 3 थे, रिलेशनल ऑपरेटर है, कंडीशन ट्रू चेक किया जाएगा, यहाँ फॉल्स होगा। फिलहाल यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गया, 2 है और यहाँ पे 3 है, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर ब्लॉक के अंदर आएगा गुड मॉर्निंग, दोबारा से प्रिंट कर। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर से आके कंडीशन चेक करेगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू है, तो फिर से इस ब्लॉक के अंदर आएगा यहाँ, फिर से क्या करेगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 4। आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ये यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा, आई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कंडीशन फेल हो गया, तो इस ब्लॉक के अंदर अब नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप इस लूप से बाहर कोई लॉजिक लिखे हैं, कोई छूट हो, तो यहाँ पे 3 बार हो गया। इसी चीज को बना के प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक, यहाँ गए, बनाया, हमने लिखा क्लास बनाई, क्लास का नाम लिखा फॉर डेमो। यहाँ पे गए, फॉर बनाया, एक से हमें शुरू करना है, 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस हो जाएगा ये, गुड मॉर्निंग। ठीक, स्कोर करके देखिए, 3 बार गुड मॉर्निंग आपको प्रिंट करके दिखाएगा। कंडीशन गलत हो गया तो आ गया 3 बार। अब मान लीजिए कल को 300 बार चाहिए, तब क्या करें, यहाँ कुछ नहीं, 300 लिख लीजिए। अब ये 300 बार इसको प्रिंट करा। कल को 3,000 बार चाहिए, 3 लाख बार चाहिए, क्या करना है, नहीं बढ़ाना तो है ना। आप एक बार एक लाइन लिख करके 3,000 या 30,000 या 3 लाख या 3 करोड़ प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो गया, ये जो लाइन आप 3,000 बार लिखते, अब 3,000 बार नहीं लिखना है, एक बार लिख करके 3,000 या 3 लाख या 3 करोड़ बार लिख सकते हैं। अब इसके साथ चाहें तो क्या कर सकते हैं, 30, यहाँ पे जो प्रोग्राम आपने लिखा है 30 बार, 1 2 3 प्रिंट कर लो। यहाँ पे चाहो तो आप आई को यहाँ प्रिंट करा दो,
इस बार लिखा है गुड मॉर्निंग वन, गुड मॉर्निंग टू, गुड मॉर्निंग थ्री, गुड मॉर्निंग फोर, ऐसे करके 30 टाइम्स लिख देगा। देखो, ठीक, यहाँ पे 300 लिख दिया। बंद कराइए। आया 300 टाइम। ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ टाइम चीजों को, कोई भी लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक सिंपल सा लॉजिक है, अपना 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, 5 × 5, कितनी बार लूप चलना चाहिए, 10 बार, 1 से 10 बार करो, क्या हो जाएगा, 5 में 1 है और यहाँ 5 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 है, 2 × 5, फिर 3 × 5, 4 × 5, 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, 5 का टेबल देखो। हम्म? 19 का टेबल कभी याद नहीं होता हम लोग को, हमको तो कभी नहीं याद हुआ, ऐसे ही 19 कर दिया, 19 का टेबल देखो। है कि नहीं, तो इस तरह से क्या है, आप कर सकते। तो इतना देख लीजिएगा। अब 1 डेढ़ घंटे में वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा और नोट्स भेज दूंगा। ठीक, इतना देख लीजिएगा, फिर कल यहाँ से आगे देखेंगे लूप। कल आगे का जो 2 लूप बचा हुआ उसको देखेंगे और कुछ इस पे प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारा प्रोग्राम बनते हैं ज्यादा, तो सारा वो प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।